किया गया है, ड्रामा टेंट्रम किया गया है कि मैं साधु बन गई हूं, मुझे अचानक से मेरा प्रेम उमड़ गया है सनातन के प्रति, ऐसा तो हमने किसी ने फील नहीं किया, ना हमने फील किया। और मैं तो खासकर इतना जानता हूं कि जो इंसान इस लाइन में है, एक रियल लाइफ और रील लाइफ बहुत अलग अलग है। आदमी अपने प्रचार के लिए किसी हद तक जा सकता है। भाई अचानक आप कल उठ के कोई ऐरा गैर आदमी आएगा और अचानक बोल देगा मैं साधु बन गया, साधक बन गया। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो इंसान मॉडलिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं इन चीजों में देखता है कि चलो ठीक है, कुछ फेमस होने के लिए कोई जरिया मिल जाए, और उसको जरिया मिला, महाकुंभ मिला। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि वो मंदिर भी गई हो, ठीक है, मैं नहीं जानता। लेकिन उसकी माँ, हाँ, माँ बहुत एक अच्छे उसमें वातावरण में पली बड़ी है। वो नाराजगी है कि भैया आप गेरुआ वस्त्र धारण करके साधु महात्माओं के साथ खड़े होके और चीप पब्लिसिटी करके आप फेमस होना चाहती हो, आप मिलियंस में फॉलोअर लेना चाहती हो, बाद में रोके चली जाती हो यहाँ से, क्योंकि आपका एम पूरा हो गया। आप आई थी पब्लिसिटी के लिए, 1.5 मिलियन फॉलोअर कर लिए और आप निकल लिए, ये बोल के कि लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, मेरे ब्लॉक करने के साथ साथ सबको ब्लॉक करना चाहिए था। आप सबसे बात कर रही हैं, आप पहले भी एक यूट्यूबर के साथ रही है ये, और वीडियोस बनाती रही है। चूंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, सोशली काम करता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, तो मेरे साथ वीडियो ना बना के इसने दूसरे को चुना जो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बना रहा है कि आज मैं यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लड़का था, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। सबको पता है, यूट्यूब पर डाला हुआ है। आध्यात्म के सबसे बड़े समागम में वैसे तो देश दुनिया से करोड़ों की संख्या में साधु संत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है, और उन्हीं लोगों में से एक है हर्षा रिछारिया। हर्षा रिछारिया कौन है? सोशल मीडिया पर इतनी वायरल होने के बाद हर कोई उनकी सच्चाई जानना चाहता है। क्या वो वाकई सनातन की राह पे चल पड़ी हैं? क्या वो फिल्म एक्टर हैं? क्या वो एंकर हैं? और इन सब बातों को जानने और समझने के लिए जो लोग हैं वो उनके बारे में कहीं ना कहीं उनकी जो प्रोफाइल है वो लगातार उसको खंगाल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि हर्षा रिछारिया आखिर कौन है? हर्षा के एक बेहद करीबी जो दोस्त है दीपक, इनका नाम है दीपक, ये एमपी के ग्वालियर से आते हैं। दीपक क्या बताएंगे, हर्षा रिछारिया कौन है? हर कोई जानना चाहता है कि उनकी प्रोफाइल क्या है, वो क्या एक्टर हैं, एंकर हैं, साध्वी हैं, क्या बताएंगे? देखो, हर्षा रिछारिया मेरी एक फ्रेंड रही है, कम से कम 5-7 साल पहले बॉम्बे रही हैं। पहले एंकरिंग करती थी, और ऑफकोर्स अच्छी एंकरिंग करती हैं। इनकी 1-2 एल्बम भी आई हैं, पर मैंने एक्टिंग कहीं नहीं देखी। मैंने तो क्या, मेरे ग्रुप में किसी ने नहीं देखी कि ये कोई एक्ट्रेस थी या कोई मॉडल थी। मैंने कोई रैम शो, कोई ट्रेलर नहीं देखा इनका जो सोशल मीडिया पे हो। और मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया जो ट्रेंड बन गया है आजकल सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया में छाने का एक छोटा सा ट्रेंड बन गया है कि सनातन के खिलाफ हो जाओ या सनातन के साथ हो जाओ। तो मॉडल्स, एक्टर्स जो मुझे लग रहा है कि ये नए फॉर्म में आ गए हैं। और हर्षा रिछारिया नहीं, ये सबकी कहानी है कि जो सनातन से थोड़ा भी प्रेरित नहीं होता, सनातन का भगवा चोला पहन के उसके साथ में खड़ा हो जाता है, साधु महात्माओं के साथ खड़ा हो जाएगा या फिर खिलाफ बोल देगा, तो तुरंत वायरल होएगा। क्योंकि ये आस्था का विषय है। सनातन जो संस्कृति है, सबसे प्राचीन संस्कृति है, और महाकुंभ जैसी जगह पर आगे प्रचार करना अपना, वो भी इस तरीके से कि मैं साधु बन गई हूं। अरे साधक और साध्वी बनने के लिए क्या चाहिए, वो तो आप सीख ही नहीं पाए। हर्षा में वो सारी चीजें नहीं है। आपने हर्षा को करीब से देखा होगा, जब चूंकि 5 साल आप लोग एक दूसरे को जानते रहे हैं, बहुत करीब से उनके साथ मिलना जुलना सब कुछ होता है। तो उनके अंदर क्या कभी आध्यात्म के वो भाव थे जिसको लेकर वो आज महाकुंभ में आई हैं? देखो, भावनाएं तो सबके अंदर समाहित हैं अध्यात्म के प्रति, लेकिन जो ये किया गया है, ड्रामा टेंट्रम किया गया है कि मैं साधु बन गई हूं, मुझे अचानक से मेरा प्रेम उमड़ गया है सनातन के प्रति, ऐसा तो हमने किसी ने फील नहीं किया, ना हमने फील किया। और मैं तो खासकर इतना जानता हूं कि जो इंसान इस लाइन में है, एक रियल लाइफ और रील लाइफ बहुत अलग अलग हैं। आदमी अपने प्रचार के लिए किसी हद तक जा सकता है। भाई अचानक आप कल उठ के कोई ऐरा गैर आदमी आएगा और अचानक बोल देगा मैं साधु बन गया, साधक बन गया, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है उन लोगों के लिए जो आस्था, क्योंकि आस्था लोगों की, भाई हम पूछते हैं, आप सोचिए वो साधु। हर्षा के बारे में बताइए जरा, क्या हर्षा कभी इस तरीके से आध्यात्म के प्रति उनका समर्पण रहा करता था जैसा कि वो दिखा रही हैं? भाई ऊपर से नीचे तक गेरुआ रंग में कोई यूं ही नहीं रंग जाता है, उसके लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो क्या वो सारी चीजें पहले उनके अंदर आपने देखी हैं, या फिर ये कुछ एक सस्ती लोकप्रियता जिसे लेकर बहुत सारे साधु संत हैं वो नाराज दिखाई? नाराज, बिल्कुल नाराज होना जाहिर है। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो इंसान मॉडलिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं इन चीजों में देखता है कि चलो ठीक है, कुछ फेमस होने के लिए कोई जरिया मिल जाए, और उसको जरिया मिला, महाकुंभ मिला। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि वो मंदिर भी गई हो, ठीक है, मैं नहीं जानता। लेकिन उसकी माँ, हाँ, माँ बहुत एक अच्छे उसमें वातावरण में पली बड़ी है। वो उसकी माँ धार्मिक है, इतना मैं जानता हूँ। किरण जी उनकी माँ है। आप उनके साथ रहते थे,
तब वो कभी मंदिर जाती थी या आपसे कभी कोई बात करती थी कि देखो ये आध्यात्म है, नहीं इसके प्रति समर्पण होना चाहिए? नहीं, अध्यात्म देखो, मंदिर तो कभी बेसिकली मैंने देखा नहीं जाते हुए, और नहीं मैं जानता था उसके विचार कुछ ऐसे हैं कि भाई मैं अध्यात्म में आना चाहती हूँ या मैं बहुत बड़ी धार्मिक हूँ। हाँ, वो बातें करती थी, अच्छी परवरिश है, अच्छी बातें करती है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और हर्षा एक एंकरिंग अच्छा करती है, क्योंकि मैंने उसको एंकरिंग करते हुए देखा है, तो उसके लिए बड़ी प्राउडली कहता हूं कि एंकरिंग करती है, मेरी दोस्त है, उस पर घमंड होना चाहिए। लेकिन इस बात पर मुझे बिल्कुल नाराजगी है कि भैया आप गेरुआ वस्त्र धारण करके साधु महात्माओं के साथ खड़े होके और चीप पब्लिसिटी करके आप फेमस होना चाहती हो, आप मिलियंस में फॉलोअर लेना चाहती हो, बाद में रोके चली जाती हो यहाँ से, क्योंकि आपका एम पूरा हो गया। आप आई थी पब्लिसिटी के लिए, 1.5 मिलियन फॉलोअर कर लिए और आप निकल लिए, ये बोल के कि लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, आप तो साध्वी बन गई हो, साध्वी के लिए काम, क्रोध, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या क्या है? अगर आपको कोई लांछन लगा रहा है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। साधु सन्यासी बगल में बुराई करके देखिए, वो उसका जवाब देंगे, ना कि नाराज होकर भाग जाएंगे वहां से। तो अगर आप साध्वी हो तो आप में साधने की हिम्मत चाहिए, ईमान को साधना, बॉडी को साधना ही तो साध्वी का परम कर्तव्य है। तो ये ख्वाहिश लेके तो आई थी कि साध्वी बन के फेमस हो जाऊंगी, लेकिन वो शायद वो टिका नहीं पाई, अपने वजूद को टिका नहीं पाई। 5 साल जब उनके साथ जब आप थे तो किस तरीके के रिलेशन थे, मैं ये जानना चाहूंगा। नहीं, दोस्ती के रिलेशन थे, साथ मतलब साथ रहते नहीं थे, ठीक है, आती जाती रहती थी हमारे घर में, मेरे घर से भी संबंध थे, ऐसी बात नहीं है। उसकी माँ को भी जानता हूँ, उनके पिताजी को भी, अच्छे रिलेशन थे। और शो करती थी, बिजी रहती थी, कहाँ हो फोन करेंगे तो बिजी हूँ, तो इतना रिलेशन रहा है। उसने 1-2 बार काम भी किया मेरे साथ में, लेकिन ठीक है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से, देखो फेमस होना, मैं भी फेमस होना चाहता हूँ, सब फेमस होना चाहते हैं, पर ये क्या बात हुई कि तुम भाई इस पर्व को तुम उन्होंने एक जरिया बनाया, एक पायदान वहां पे रखा महाकुंभ को, और एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की। ये अवसर जो लोग देख रहे हैं कि महाकुंभ में आएंगे, इसका फोटो खिंचा लेंगे, साधुओं के साथ मिल जाएंगे, या फिर कुछ अजीब, आप देख रहे हो आजकल सड़क पर चलते लोग वीडियो बना लेते हैं फेमस होने के लिए। आपने कब देखा कि हर्षा इतनी फेमस हो गई है, कब आपको पता चला? क्या मतलब आपने फर्स्ट टाइम कब उनको देखा होगा कि हर्षा गेरुए रंग में ऐसे रंगी नजर आ रही हैं, और जो बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो साधु संत हैं, उनके रथ पे सवार होकर निकल रही हैं? देखो, आपने जब देखा तो कैसा लगा? मैं एक्चुअली देख ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी आईडी से ब्लॉक है। उसने मुझे ब्लॉक कर रखा था, मुझे नहीं पता क्यों ब्लॉक किया, कब ब्लॉक किया। 2024 का मेरे ख्याल से मई का कोई लास्ट मैसेज था, जब मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा था, तो मैंने उसको मैसेज किया, तो उसने बोला कि तो नहीं कि आप उनकी सच्चाई जानते हो तो कहीं दुनिया के सामने ना ला दे। नहीं, वो भी जानती है कि मैं बुराई, आज भी बुराई नहीं कर रहा मैं कैमरे पर भी, कि वो कुछ गलत है, कुछ गलत करती थी। मैं नहीं जानता वो क्या करती है, क्या करती रही होगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो यहाँ पे आके किया है उसने, वो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है कि ये लड़की ये साध्वी तो नहीं बन सकती, या साध्वी का गेरुआ रंग धारण करके प्रचार नहीं करा सकती अपने जो भी इसके कारनामे हैं, ठीक है। ना इसने कोई तपस्या की है, ना ही इसका कोई किसी बाबा से कनेक्शन रहा है। पता नहीं अचानक आगे किसी बाबा के सानिध्य में आके, हो सकता है कि इसने दीक्षा ले ली हो, पर दीक्षा लेने वाला हर इंसान अतीत को भुलाया भी तो जा सकता है, अतीत को भुला के वो आगे बढ़ना चाहती हैं। शायद उनकी आंख खुल गई हो कि सनातन की राह पे अब आगे बढ़ना है, और महाकुंभ में जब आई तो साधु संतों की जो संगत है वो उनको भाग गई हो। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप अतीत को भुला के वर्तमान में जीना चाहते हो तो आपको जाना नहीं चाहिए था रण छोड़ के, और आपको सारे वो पिक्चर, सारे वीडियो डिलीट करने चाहिए थे। मेरे ब्लॉक करने के साथ साथ सबको ब्लॉक करना चाहिए था। आप सबसे बात कर रही हैं, आप पहले भी एक यूट्यूबर के साथ रही है ये, और वीडियोस बनाती रही है। चूंकि मैं सोशल वर्कर हूं, सोशली काम करता हूं, फिल्मों में काम करता हूं, तो मेरे साथ वीडियो ना बना के इसने दूसरे को चुना, जो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बना रहा है कि आज मैं यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लड़का था, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, सबको पता है, यूट्यूब पर डाला हुआ है। पर आप उनसे भी तो रिलेशन तोड़िए। आपने मुझे ब्लॉक करने का एक वो बना दिया कि ये लड़का कुछ बोल देगा मेरे लिए। तो भाई आज मैं बोल रहा हूँ कैमरे पे, वो मुझे कल को मैसेज दिखा दे मेरे, मैंने कुछ अनाप शनाप कहा हो, या कुछ अनाप शनाप लिखा हो, या कोई भी डाल दे, ठीक है। पर ये जरिया लोग बना लेते हैं कि चलो फेमस हो गए, अब पुराने कॉन्टेक्ट को डिलीट कर देते हैं और अब नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता। आपका अतीत दर्पण है। लास्ट टाइम आपकी उनसे कब बात हुई थी? क्या जब ये पूरा एपिसोड जब चल रहा है, आपने उनसे, क्योंकि आप भी महाकुंभ में ही आए हैं, तो आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ, जब मैंने दोस्तों ने बताया तो मैंने दूसरी आईडी से देखा, मेरी आईडी से ब्लॉक कर रखा है उसने मुझे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने लगा कि चलो अच्छी बात है, गर्व होता है, लेकिन जिस तरह की बातें कर रही है झूठ बोल के कि भाई मैं क्या नाम है, यहाँ से आई हूँ, उत्तराखंड से आई हूँ, ठीक है। उसके बाद में बोला, बाद में वो कहाँ की रहने वाली, उत्तराखंड की, भोपाल की, कहाँ की? भोपाल की रहने वाली है वो, उत्तराखंड, पता नहीं क्यों उसने ऐसा बोला। तो जब उसको ट्रोल किया गया, जब वो फेमस हो गई, तब उसको लगा कि मेरी सच्चाई खुल जाएगी भाई, तब उसने बोला कि मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। उसके बाद में और भी बातें सुनी तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मतलब ये इस मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती बेसिकली। और क्योंकि जो देखो, जो हमें जानते हैं, लाइफ स्टाइल कैसी रही है, क्या कभी ऐसा आपको एहसास हुआ हो कि यार
एक ग्लैमरस लाइफ जीने वाली जो लड़की है, अब वो धीरे धीरे उसका मोह भंग होता जा रहा है। क्योंकि मैंने भी उनसे पूछा, जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, जब वो अमृत स्नान करके वापस लौट रही थी, तो मैंने बोला कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है कि इतनी चकाचौंध भरी जिंदगी, ग्लैमरस लाइफ को छोड़ना और फिर साधु संत या उसकी राह पे भी चलना, कम से कम उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। और क्या वो तैयार हैं? तो आपको लगता है कि हर्षा भविष्य में कभी सनातन की राह पे चलेंगी और एक बड़ा चेहरा बन पाएंगी? देखिए, मैं तो उम्मीद लगाता हूं कि ईश्वर से कि वो चले और हर इंसान, हर सनातनी चले, लेकिन उसको पब्लिसिटी का जरिया ना बनाए। कितने साधु महात्मा एक्चुअल में बैठे हैं गली कूचों में, गांव शहरों में, जिनके नामो निशान नहीं पता किसी को, लेकिन वो बड़े तपस्वी हैं। मैं मिला हूं पर्सनली उनसे। लेकिन ऐसे लोग जो 2 दिन के लिए भगवा रंग धारण करेंगे, उसके बाद में 4 बातें करेंगे, रोएंगे धोएंगे, पब्लिक की सिंपैथी बटोरेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, इनसे सनातन को खतरा है। क्योंकि एक्चुअल सनातन, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी। आप उनके साथ ग्वालियर में थे, कहाँ पे थे आप? ग्वालियर में 1-2 बार आई है शो के लिए वो। बाकी भोपाल में रहती है, मैं बॉम्बे में। स्कूलिंग वगैरह सब साथ में ही आप लोग की? नहीं, कुछ नहीं। हम मतलब लाइफ के बाद फिर आप मिले? हाँ, उसके बाद जब ये शो करने लगी है, मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में मैं अपनी फिल्मों में काम करता था, सीरियल्स करता था। यही मिली, मुझसे बातचीत हुई, ऐसे मिले हैं हम लोग। पहले से नहीं जानते थे एक दूसरे को। पहले से नहीं जानते थे, लेकिन जब जाना तो क्या समझा उनके बारे में? एक मॉडल की लाइफ कैसी होती है? नॉर्मल भाई, उठना, चलना फिरना, शोज के लिए जाना, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना। वो कभी आ जाती थी मुझसे मिलने के लिए, मैं कभी उनसे मिलने के लिए पहुंच जाता था, और नॉर्मली बातें, फिर फैमिली तक की बातें हुई, उनकी घर वालों से बात होती थी मेरी। अचानक कैसे वो सनातन की राह पे चल पड़ी? कुछ आपको लगा कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, या फिर वाकई उनका इस पूरी चकाचौंध भरी जिंदगी से मोह भंग हो गया हो कि चलो यार अब दूसरी राह पे चलते हैं? ईश्वर करे मोह भंग हो जाए, इसके बाद वो कोई ऐसा काम ना करें जो कि हमारे सबके लिए बड़ा दुखदाई हो। क्योंकि एक बार देखो, साध्वी और साधक बनने के बाद में क्या लगता है कि अब उनका नया मुकाम क्या होगा, जिस तरीके से उन्होंने इस वक्त पब्लिसिटी पाई? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि साधक और साध्वी बनने के बाद में इंसान पैरों में गिरने लगता है ना। लोग आपको साधु महात्मा समझ के आपके चरण छूने लगते हैं। तो आप जब किसी से चरण छुआओ तो वैसे कर्म भी करो, अपने कर्म नियति साफ रखो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो इस राह पे चली है तो ठीक है। हर कोई इंसान, आप देखो, डाकू उंगली माल बदल के साधु बन गया, तो ये क्यों नहीं बन सकती फिर? तो बने वो, लेकिन ये जो कार्य कर रही हैं आगे पीछे, या जो कार्य करेंगी, इनको राह को त्यागना पड़ेगा। उनको कहीं से शोज का ऑफर आता है, अगर वो कल को बिग बॉस में चली जाएंगी, ठीक है, कल को कुछ होता है ऐसा। जनरली बहुत लोगों ने फायदा उठाया सनातन होने का, पर सनातन होने का आपको इस बात की आशंका है कि हर्षा भी इस पूरे एपिसोड के बाद कहीं उसी राह पे न चल पड़े? मुझे डर है। देखो, मुझे नहीं, हर हिंदुस्तानी को डर होना चाहिए कि भैया सनातन के आड़ में आके आप प्रचार करके वापस ऐसी जिंदगी ना जियो जिससे सनातनियों को अपनाओ, जो आस्था है लोगों की उसको ठेस पहुंचे। तो मेरी आस्था है भैया सनातन से, हर जो साधु देखता हूं मैं चरण छूता हूं, तो मैं चाहता हूं जिसके मैं चरण छूऊं वो इंसान कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे मेरी आस्था को ठेस पहुंचे। तो ये हर सनातनी का प्रयास। हर्षा से मिलने जाएंगे क्योंकि वो तो यही पर है। मुलाकात होगी तो मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप महाकुंभ में आए हैं, तो अगर भाई आप उनके करीबी दोस्त रहे हैं, आप जानते हैं, उनको समझते हैं। मैंने उसको फोन मिलाया है, नो डाउट फोन मिलाया है मैंने 4-5 दिन पहले, जब मुझे पता चला तो किसी लड़के ने उठाया फोन। तो मैंने उसको बोला कि हर्षा बात हो सकती है? बोलते नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने इतना बोली है कि दीपक सारस्वत बात करना चाहते हैं, आप बात करा दीजिए। इसका फोन काट दिया, उनका फोन नहीं आया, मेरा फोन नहीं आया। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, वो जिस राह पे चली हैं बहुत अच्छी राह है, सनातन सबके लिए प्राउड फीलिंग्स हैं। इसके बाद कुछ ऐसा ना करें, या तो इस राह पे चलें आप, इसके बाद कुछ ऐसा ना करें कि हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचे, कि भैया हम जिनको साध्वी मानते हैं, साधु मानते हैं, उनके चरण छूते हैं, वो कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आस्थाओं को ठेस पहुंचे। और हमें देखो, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल वाली जो है वो कहीं छुपी रह जाए, फिर लोग नहीं बनना चाहेंगे साध्वी साधक, फिर लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोह भंग हो जाएगा लोगों का। हम यहाँ डुबकी लगाने आए हैं, लोगों से मिलने आए हैं, साधु महात्मा को दर्शन किए हैं, तो ये सब वो संत हैं जिनसे मिलकर प्रेरणा मिलती है। हम उनके अतीत के बारे में अगर ऐसा कुछ सुन लें तो दिमाग खराब हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ सुन लिया कि भाई वो मॉडलिंग करते हैं, ऐसा करते हैं, और मॉडलिंग की दुनिया कैसी है, ग्लैमर की दुनिया सबको मालूम है, लेकिन ठीक है, वो अच्छा कार्य कर रही हैं, बढ़िया है। बस इतनी विनती है मेरी कि शुभ बना हुआ है। हाँ, पर इतनी वो है कि आगे चल के मतलब वो राह छोड़ दें जिस राह से निकली हैं। एक्टिंग फील्ड जो है आपको मालूम है कैसी है, 50 लोग मिलते हैं। अगर आप साध्वी हैं तो साध्वी बन के रहें, फिर आप कोई एंकरिंग करें और बिग बॉस में जाने का ख्वाब रखें, या आप कोई स्टार बन जाएं, तो ये तो भैया फेमस होने का तरीका हो गया सनातन, इससे दूर रहें। बिल्कुल फेमस होने का तरीका हो सकता है, और इसी बात की जो आशंका है, वो जो हर्षा है, हर्षा की जो करीबी दोस्त है, उनको भी इसी बात की आशंका है कि कहीं हर्षा भी सनातन की जिस राह पे चली है उसको छोड़कर पूरे एपिसोड में जिस तरीके से जो उनका वो चर्चा की विषय बनी हुई थी, उसका वो फायदा कहीं दूसरी तरफ ना उठाएं। प्रयागराज से थे इसके साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।